हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप? तो अब वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपके लिए एक वैकेंसी है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से। सो जो कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल बाकी ब्रांचेस है, तो ये जो वैकेंसी है पर्टिकुलरली सिविल वालों के लिए है। बाकी जो लोग आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यू आप मत कीजिए, बस ये सिविल के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसमें त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो वैकेंसी है बहुत ग्रेड वन एंड ग्रेड टू जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है। तो आपको मैं बाद में बताता हूँ ग्रेड वन और ग्रेड टू में दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला जो है जूनियर इंजीनियर ग्रेड वन, जिसमें आपका पे स्केल ज्यादा है ग्रेड टू से, ठीक है। 47,600 और प्लस आपका DA TA तो मिल के आपका आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका वैकेंसी कितना है 105 है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें और एक चीज है, अच्छा चीज है कि आपका इसमें 33% जो रिजर्वेशन है वोमेन्स के लिए अलग से दिया गया है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेड वन दैट इज डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट दैट इज BE आपका है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। और और एक बात है कि अगर आप लोग त्रिपुरा से है तभी आप लोग एलिजिबल है, क्योंकि ये लोग जो TPSC है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है, while applying for this job, okay. And second thing is that is essential degree and permanent resident certificate. Then second is desirable, that is knowledge of Bengali और कोकबोरोक। उसमें क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए तो आप त्रिपुरा से है तभी आप तब आपको नॉलेज होगा बेंगोली या कोकबोरोक का, क्योंकि त्रिपुरा में बेंगोली और कोकबोरोक दोनों लैंग्वेज ही चलता है बस, ठीक है। तो पहली बात है कि आपको अगर बेंगोलियन कोकबोरोक आना चाहिए और आपके साथ में त्रिपुरा का जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका एज लिमिट जो है 18 to 40 ईयर्स है, जो कि अच्छी बात है कि जनरल वाले कैंडिडेट इतने साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई 40 एज तक कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी 5 इयर्स रिलैक्सेशन तो मिल जाता है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पेज टू में क्या है, नेक्स्ट पेज टू में है आपका जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू, जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, ठीक है। उसको बहुत अच्छा चीज है ये, क्योंकि आपका उसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट है आपका डिग्री वालों के लिए और डिप्लोमा वाले के लिए अलग से है, लेकिन पे स्केल थोड़ा कम है, 34,700 है, फिर भी ठीक है डिप्लोमा, ठीक है। और इसमें आपका टोटल 93 वैकेंसीज है आपका फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट और 105 था आपका फॉर डिग्री कैंडिडेट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपका मेंशन किया गया 33% रिजर्वेशन, ठीक है। गर्ल्स के लिए पूरा ठीक है, अपॉर्चुनिटी है। और इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, जो आपका ग्रेड टू है, ठीक है। और साथ में आपका तो त्रिपुरा का वो चाहिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट परमानेंट, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ बेंगोली और कोकबोरो जो डिजायरेबल है। और इसी में आपका सेम आपका एज लिमिट भी 40 ईयर्स तक है और बाकी रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका अ, उसमें कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मतलब आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों होगा, ठीक है। और प्रीलिम्स में आपका 100 मार्क्स का MCQ होगा, ठीक है। उसमें आपका जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें मेरिट में आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिसका 40% और इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% फॉर यूआर एंड 30% फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स, ठीक है। और उसके बाद मेंस एग्जाम होगा आपका रिटेन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, मैं क्लियरली मेंशन किया गया रिटेन होगा। उसमें कैरिंग 500 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होगा, उसमें 40% फॉर यूआर, 30% फॉर आपका रिजर्व कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो आपका प्रीलिम्स है उसका आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, बस स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मेरिट लिस्ट में आपका बस मेन का जो आपका मार्क्स होगा और आप इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा 50 मार्क्स का वही आपका, ठीक है, उसको मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कितने घंटे का होगा, पेपर वन आपका होगा क्या क्या है उसमें, इंग्लिश कॉम्पोजिशन है, जनरल नॉलेज है, उसके बाद ठीक है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है जो आपका सिविल से आपका रिलेटेड ब्रांच है उसी का 80 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका। नेगेटिव मार्किंग विल बी एज पर TPSC नॉर्म्स, आप लोग देख लीजिएगा कितना नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें मेंशन नहीं किया गया। मेंस एग्जाम जो कंपलसरी है, जनरल स्टडीज 100 मार्क्स का 1 आवर, ठीक है। और इंजीनियरिंग पेपर 200 मार्क्स इन ईच पेपर, 3 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। सिविल दो पेपर होगा उसमें, पेपर वन एंड पेपर टू, ठीक है। आपका उसके बाद आपका अगर आप मेंस में
वो करते हैं, आपका मेंस में मेरिट बनता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनल मेरिट जो बनेगा आपका इंटरव्यू प्लस आपका जो मेंस का जो मार्क्स है उसी पे आपको डिसाइड किया जाएगा। सो उसमें रेशियो कैसा रहेगा? रेशियो ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू कम पर्सनल टेस्ट, जो आपका मिनिमम कट ऑफ अगर मेन में जो आप स्कोर करेंगे उसी बेसिस पे आपका कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 1 है तो उसके लिए 5 कैंडिडेट बुलाया जाता है, और आपका 2 वैकेंसीज होता है तो 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और 3 होता है तो 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज को बुलाया जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में तो पहले ही बताया हूँ कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका मेंस है, और मेंस का मार्क्स और आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका उसी पे होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसी हिसाब से। और क्या क्या दिया हुआ है देख लेता हूँ। और जो आपका आपका मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका जो वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों को भी रखा जाएगा उन लोगों का भी आपका वेटिंग लिस्ट भी एक रहेगा। और साथ में आपका जो अगर मान लीजिए मैं मार्क्स का टाई अप होता है तो उसमें उसी केस में क्या होगा आपका उसमें आपका जिसका एज ज़्यादा हो उसी सीनियरिटी के हिसाब से आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितना है आपको देख लेता हूँ। और ठीक है। सो एप्लीकेन एप्लीकेशन फ़ी के पहले आपको बता देता हूँ जिसका लास्ट डेट होगा। इसका फॉर्म जो है 24 से स्टार्ट होगा और मार्च के 21 तक खत्म हो जाएगा 5:30 पीएम। याद रखना लास्ट डेट, मतलब लास्ट टाइम के लिए मैं 12 बजे के पहले करूँगा या फिर लास्ट डेट में करूँगा, 5:30 तक ही टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपका उसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है? उस एप्लीकेशन फ़ी फॉर ग्रुप बी, दैट इज़ ग्रेड 1 आई थिंक। सो उसके लिए 350 है यूआर, एंड एस सी एस टी के लिए आपका 250, एंड ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 200 फॉर यूआर एंड 150 फॉर जनरल एस सी एस टी, ठीक है। सो इतना आपका सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग वट एवर मैंशनड हियर, ओके। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जब आएगा नेक्स्ट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिले फ्यूचर के जो अपडेट्स है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।